एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता, एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वो हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम के फल का बागीचा दिखता है। वो उस बगीचे से आम चुराने के बारे में सोचता है और वो बगीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और वो इस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वो उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वो आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वो गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वो जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। ये देखने के बाद वो आदमी सोचता है कि ये लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ये अपने लिए खाने का इंतजाम करती होंगी और कैसे ये लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होंगी। वह आलसी आदमी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था और वो शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ वो अपाहिज लोमड़ी ही रह जाती है और वो आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देखकर वो आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वो शेर उस गोश्त के टुकड़े को उस लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और अब वो लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की लीला देखकर वो मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वो सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होता ही है और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगा। और तभी वो आलसी आदमी सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक सन्यासी मिलते हैं। वो आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वो सन्यासी उसे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी उस सन्यासी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिससे शेर खुद गोश्त लाकर दे रहा था खाने के लिए। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगा, लेकिन ईश्वर ने उस पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने सन्यासी से पूछा कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तभी सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना तो जरूर होता है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था, लेकिन तुमने उस चीज को गलत तरीके से समझ लिया। उस लोमड़ी के पास तो पैर नहीं थे, वो लाचार थी, लेकिन तुम सही सलामत हो, जवान हो, तो फिर तुम खुद कोई काम करके पैसा क्यों नहीं कमाते हो। ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तुम्हें ताकत दिया है, तुम्हें दिमाग दिया है, तो फिर क्यों कोई काम नहीं करते। वह आदमी कहता है, आचार्य जी, मैं बहुत आलसी किस्म का इंसान हूं, मुझसे कोई काम नहीं होता। मैं काम करना चाहता हूं लेकिन मुझे बहुत नींद आती है। मेरा मन कहता है कि सो जाओ, जाकर आराम करो, और मैं काम छोड़कर आराम करने लगता हूं। मैं मेरे आलसीपन से बहुत परेशान हूं। कृपया आप ही कुछ बताएं कि मैं कैसे अपनी आलस को दूर कर सकता हूं। सन्यासी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आलस दूर करने का मैं तुम्हें कुछ तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनो। आलसीपन को दूर करने के लिए सबसे पहले सुबह का समय विशेष महत्वपूर्ण है। जब हम सुबह उठकर आसन करते हैं
तो हमारा शरीर और मन उत्साहित होता है। यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे हम आलसीपन को दूर कर सकते हैं। इसे अचानक एक बार में करना मुश्किल है, तुम धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए सुबह के समय 15 मिनट के लिए आसन और प्राणायाम का समय निकालो। धीरे धीरे तुम इस समय को बढ़ा सकोगे। यह तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेगा और तुम्हारी मानसिक स्थिति को सुधारेगा। धीरे धीरे जब तुम इसे अपना लोगे तब आलसीपन को कम करने के लिए तैयार हो जाओगे। उस आदमी ने सन्यासी की बातों को ध्यान से सुना और सन्यासी को बोला कि गुरुदेव अपने जैसा बताया है, मैं वैसा ही करूंगा। और वह आदमी धीरे धीरे आसन और प्राणायाम करने लगा और अपने समय को भी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। सुबह के समय का यह नया आदत उसे ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगा। इस तरीके से सन्यासी द्वारा बताए गए उपाय साधक ने धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते हुए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया। उसकी नींद पूरी होती और उसका मनोबल बढ़ता गया। समय के साथ उसने देखा कि उसकी कार्यशैली में भी सुधार हो रहा है। आलसीपन की समस्या में इस उपाय ने उसको सफलता प्रदान की। यह सन्यासी द्वारा दिखाए गए उपाय से हम समझते हैं कि आलसीपन को दूर करने के लिए व्यायाम और आसन एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसमें आसानी से शुरुआत करने का विचार और धीरे धीरे बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सन्यासी द्वारा बताए गए उपाय से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलसीपन को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नियमित रूप से अभ्यास करना और संघर्ष में रहना। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस वार्ता से हम देखते हैं कि सन्यासी द्वारा दिए गए उपाय ने उस आदमी का न केवल आलसीपन खत्म किया, बल्कि उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में भी सहायक होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने आलसी दोस्तों और रिश्तेदारों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें।